विच प्रिंसिपल रिक्वायर रिकॉर्डिंग रेवेन्यू व्हेन इट इज अर्नड नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड। ये बोल रहा है कि आप उस प्रिंसिपल के बारे में बताइए, जब हम रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते हैं तो हम रेवेन्यू को तब रिकॉर्ड करते हैं जब हम उसको हमने अर्न किया है, ना कि जब हमने कैश को रिसीव किया है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, मैचिंग प्रिंसिपल, अक्रूवल प्रिंसिपल, प्रूडेंस प्रिंसिपल एंड कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो वो अक्रूवल प्रिंसिपल है। अक्रूवल प्रिंसिपल ये बोलता है कि आपके कंपनी में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा, चाहे वो क्रेडिट बेस पे हो या कैश बेस पे हो, आपको जब भी ट्रांजैक्शन वो जब भी होगा आपको तभी रिकॉर्ड करना है, ना कि जब आप पैसे रिसीव करोगे। तो वो हमारा होता है अक्रूवल बेसिस कि जब भी ट्रांजैक्शन हुआ है, अगर मान लो मैंने कोई चीज़ सेल की है और मैंने वो उधार पे सेल किया है, तो अगर मैंने सेल किया है तो वो ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे। वो ट्रांजैक्शन हम वेट नहीं करेंगे कि जब हम कैश रिसीव करेंगे तब हम रिकॉर्ड, जब मैंने वो ट्रांजैक्शन किया है, जब मैंने सेल किया है तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमने कोई चीज़ परचेस की है और अगर हमने वो क्रेडिट पे परचेस की है तो उस चीज़ को भी हम उसी दिन रिकॉर्ड करेंगे। तो वो बोलता है अक्रूवल बेसिस कि जब भी आप रेवेन्यू अर्न कर रहे हो, जब भी आप रेवेन्यू जो है रिसीव, जब भी आपने अर्न किया उसको उसी टाइम आप उसको एंट्री कर रिकॉर्ड करोगे, ना कि तब जब आप कैश कर रहे हो। मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब है कि जो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम के रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दोनों को आप लिखोगे। बस मैचिंग कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जो भी हमारे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस हमारे होते हैं वो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के होने चाहिए, जिनको हम कैलकुलेट करें, ताकि हम देख सकें कि उस पर्टिकुलर पीरियड में हमारा कितना एक्सपेंस हुआ है और कितना हमारे इनकम हुई है। तो वो हमारा होता है मैचिंग प्रिंसिपल। थर्ड हमें इसमें जो ऑप्शन था वो प्रूडेंस प्रिंसिपल हमारा दिया था। प्रूडेंस प्रिंसिपल और जो हमारा कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, जो बेसिकली ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है, एक दूसरे का अलग अलग नाम है बस। कंजर्वेटिव प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि जब भी आपका कोई भी फ्यूचर में आपको लगता है कि आपको ये लॉस हो सकता है, कि उसको लिए आपके लिए पहले से ही प्रोविजन क्रिएट करना है। जैसे आपका बैड डेब्ट हो गया, आपको लगता है कि ये पैसा हो सकता है फ्यूचर में नहीं रिकवर होगा, तो उसके लिए जो भी आपको प्रोविजंस बनाने हैं, जो भी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है, वो अभी आप कैलकुलेट करोगे। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में नुकसान होने वाला है, तो उन चीज़ों के लिए आप प्रोविजंस और उन चीज़ों के लिए कैलकुलेशन अभी आप करोगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में चल के आपको इस चीज़ से फ़ायदा होगा, तो आप उस चीज़ को बिल्कुल कैलकुलेट नहीं करोगे, उस चीज़ को बिल्कुल भी आप इंक्लूड नहीं करोगे। हम बस ये देखते हैं, हम पर्टिकुलर इस प्रिंसिपल का मतलब यही होता है कि जो भी फ्यूचर में आने वाले जो खर्चे हैं, नुकसान है, उस चीज़ के लिए हम पहले से प्रिपेयर्ड हैं। इसका बेसिक सा मतलब यही होता है कि जो भी फ्यूचर में आने वाले नुकसान है, जो भी हमारे खर्च जो है, नुकसान अगर होने वाला है हमें, जो कि हमें श्योर नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, तो उस चीज़ के लिए हम पहले से प्रिपेयर्ड है। अगर नुकसान हो भी गया तो हम उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको फ्यूचर में चल के फ़ायदा होने वाला है, तो आप उस चीज़ को जो है आप रिकग्नाइज नहीं करोगे, उस चीज़ को आप इंक्लूड नहीं करोगे।